तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कैसे यहाँ पर जो है मैनिपुलेट कर रहा होता है लिन जिया को और भड़का रहा होता है इसके ब्रदर के लिए कि यहाँ पर तुम्हारा ब्रदर है वो ऐसी फालतू बातें कर रहा है, उसकी बातों में नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर वेटल जो अंदर अंदर के बॉडी पार्ट होते हैं उसके बिना यहाँ पर बंदा जिंदा नहीं रह पाता और ये कह रहा है यहाँ पर रिवाइव करने का ऐसा इम्पॉसिबल है और इसकी विश को यहाँ पर पूरा करने का भी कहता है हमारा मेक कटर। लेकिन ये लड़की यहाँ पर पागल हो जाती है अपने मेक कटर के। इन शॉर्ट के यहाँ पर गू जो है उसका असर हो चुका होता है क्योंकि अपने मेक कटर ने इसकी बॉडी में कुछ गड़बड़ तो करी है, ये तो मुझे यहाँ पर पता लग गया, आपको भी पता लग गया। अब यही चीज यहाँ पर इस लड़की को पता नहीं लगती कि इस बंदे ने यहाँ पर मेरी बॉडी के साथ क्या किया है। वो तो यहाँ पर हाँ पे हाँ मिला रही थी जो अपना मेक कटर यहाँ पर कह रहा होता है। उसकी ऐसी हालत को देख के लीमू यहाँ पर समझ जाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर तूने यहाँ पर मेरी सिस्टर के साथ क्या कर दिया, तूने ऐसा यहाँ पर कौन सा गू है जो कि उसके अंदर यहाँ पर प्लान किया, मुझे जल्दी से बता दे, मैं यहाँ पर तेरा अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा कर दूंगा अगर मेरी सिस्टर के साथ तूने यहाँ पर कुछ भी किया। तू बस यहाँ पर उसको टूल की तरह यहाँ पर यूज कर रहा है। वो कहता है अरे नहीं नहीं मैंने कहाँ यहाँ पर यूज किया इसके आगे, मेरे भाई ये तो काफी ज्यादा लो स्टेटस की है मेरी नजरों में, मैं क्यों यहाँ पर इसके ऊपर अपना गू को वेस्ट करूंगा, काफी ज्यादा प्रीशियस है मेरा गू। लेकिन मन में हमारा मेरा सोचता है भाई इसने जो कहा वो सच कहा यार, लिटरली ये बंदा काफी ज्यादा होशियार है, मुझे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा इसको। अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है लीमू की, वो नीचे की घुटनों की तरफ यहाँ पर आ जाता है। हमारा मेकड़ा कहता है जरा अपने आप को देख भाई, तेरी हालत कैसी है, तू बिल्कुल ही यहाँ पर मरने वाला हो चुका है, एकदम यहाँ पर एंड पे आ चुका है और तेरी सिस्टर यहाँ पर तुझे देख के कितना ज्यादा यहाँ पर दुखी हो रही है। जाओ यहाँ पर प्रिंसेस जाने के बाद अपने यहाँ पर जो भाई है उसको यहाँ पर गुड बाय कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भाई यहाँ पर ज्यादा देर तक यहाँ पर टिक पाएगा, तुम्हें जाना चाहिए। जाने के बाद फाइनल गुड बाय अपने यहाँ पर ब्रदर को कहना चाहिए और कुछ यहाँ पर जो मूवमेंट है वो भी यहाँ पर जो याद कर लेना अपने भाई के साथ बचपन के, ताकि यादें ताज़ा हो जाए और तुम्हारा भाई यहाँ पर आराम से ऊपर पहुंच सके। अब जैसे यहाँ पर ये जा रही होती है पास अपने भाई से मिलने के लिए, मतलब प्रिंस से मिलने के लिए लीमू से, तो इसको यहाँ पर बैकलैश याद आ रहे होते हैं कैसे ये दोनों बचपन में खेला करते थे। काफी ज्यादा स्वीट यहाँ पर मूवमेंट ना इन लोगों का। अब मुझे देख के काफी ज्यादा यहाँ पर बुरा लग रहा है इन दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन मुझे काफी बुरा लग रहा है। पता नहीं तुम्हें लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है क्यों यहाँ पर पंगा लेना था डीमन लॉर्ड से। बस इनका यहाँ पर यही मूवमेंट वगैरह हो रहा होता है और फिर यहाँ पर ये कुछ टाइम पर बन जाती है इस लड़की की जो कि सबसे बड़ी दुश्मन है हमारे मेक कटर की, उसकी यहाँ पर बन जाती है डिसेबल बनने के बाद इसको पता लगता है डीमन पाथ के बारे में और डीमन लॉर्ड के बारे में, इसने क्या क्या यहाँ पर कांड किए उसके बारे में पता लगता है। फिर इनका एक ही मकसद होता है अपने मेक कटर को यहाँ पर खत्म करना, उसके लिए कुछ भी करने के तैयार है। काफी ज्यादा रोने लग जाती है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है भाई आप टेंशन नहीं लो, आपके खत्म होने के बाद जिसने आपको यहाँ पर इस स्टेट में लेकर आया है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, मैं यहाँ पर उससे बदला जरूर लूंगी। ये काफी हैरान रहता है आखिर कैसी बातें करिए, मैंने इसको क्लियरली यहाँ पर कह दिया कि मेरे पास आओ, पास आने के बाद जो मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ वो बोल, ताकि मैं यहाँ पर रिवाइव हो जाऊँ दोबारा से, मेरे बॉडी पार्ट यहाँ पर रिकवर हो जाए। लेकिन ये लड़की यहाँ पर कुछ चोरी समझ रही है, आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाह रही हो, जल्दी से मेरे पास आओ। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जो होती है प्रिंसेस, वो प्रिंसेस कह रही थी देखो यहाँ पर पहली बात ये है तुम यहाँ पर बिना वेटल ऑर्गेन्स के जिंदा नहीं रह सकते और ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पर वेटल ऑर्गेन्स को दोबारा से रिवाइव किया जाए, तुम बस यहाँ पर झूठ बोल रहे हो मुझसे। ये बात सुन के वो और भी ज्यादा टूट जाता है कि ये मैनिपुलेट हो चुकी है वो डीमन लॉर्ड की वजह से। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपनी फैंग के ऊपर, फैंग लीजुई के ऊपर। फैंग लीजुई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आज अगर वो ऐसा नहीं करती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता और ना ही मुझे यहाँ पर गिड़गिड़ाना पड़ता अपनी सिस्टर के आगे और ना ही इस डीमन लॉर्ड के आगे। वो कहता है मरने के बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहते हुए वो फाइनली यहाँ पर टपक जाता है। हाँ, अपना यहाँ पर जो सेकंड वाला मैन लीड होता है वो भी टपक जाता है। अब ये यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही होती है, रोते हुए कहती है मुझे माफ करना इंपीरियल ब्रदर। उसको उठा रही होती है, उठाते हुए कहती है प्लीज यहाँ पर उठो, प्लीज यहाँ पर उठो। लेकिन अपना मेगड़े पीछे से आता हुआ कहता है वो नहीं उठने वाला, तुम्हें यहाँ पर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। और मैं तुमसे कहना चाहूंगा अब जबकि तुम्हारा यहाँ पर भाई जो है वो टपक चुका है, मेरे साथ यहाँ पर तुम्हें चलना होगा मेरे पीक में यूलू हॉल में। यूलू हॉल में जाने के बाद तुम्हारा स्टेटस धीरे धीरे करके बड़ा होता रहेगा और तुम यहाँ पर और भी जरा करीब आते रहोगे मेरे, और यहाँ पर सारी चीजें अपना मेकर उसको बता देगा तुमने यहाँ पर क्या क्या और कैसे कैसे करना है। वो यहाँ पर यस यस करेगी और क्या ही कर सकती है बेचारी। उसने अपना यहाँ पर भाई खोल दिया। वो कहती हाँ आपका फेवर पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी वक्त आया था जी टाइम आई जैसे ही अंदर आता है वो खुद सदमे में चले जाता है। ई का हो गया भाई। वो यहाँ पर आराम से बैठी हुई होती है डेड बॉडी के पास और ये बंदा कहता है एक मिनट ये क्या हो गया भाई, अबे लिटरली कुछ टाइम के लिए मैंने इसको छोड़ा, ये बंदा यहाँ पर मारा जा चुका है। हमारा मेकर यहाँ पर होता हुआ कहता है भाई शर्म की बात है, तेरे सेट के अंदर देख यहाँ पर क्या कांड हो गया और तुझे यहाँ पर इसके बारे में पता ही नहीं है।
बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। वो जल्दी से यहाँ पर मीटिंग वगैरह को बुलाता है, जल्दी से यहाँ पर हेडक्वार्टर में समन करो सारे के सारे डिसेबल्स को, हॉल में यहाँ पर जल्दी से बुलाओ, हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना होगा और जो रियल कल्प्रिट है उसको यहाँ पर पकड़ के हमें ढूंढ निकालना होगा। हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद जब यहाँ पर लीमू का खत्म होने के बाद एक मीटिंग रखी जाती है, सारे के सारे यहाँ पर हॉल के अंदर डिसेबल आते हैं। डिसेबलों से यहाँ पर कहता है कि जिसने यहाँ पर देखा होगा तो सब कुछ मुझे बता देना। आखिर गेट के पास यहाँ पर कौन था वो भी बताता है, रिपोर्ट करने का कहता है कि इससे रिलेटेड यहाँ पर लीमू से रिलेटेड जो जो यहाँ पर जो कनेक्शन है वो मुझे बताओ, सारे यहाँ पर सबूत दो। अब जो जो डिसेबल यहाँ पर जिन्होंने देखा हुआ होता है वो बताने लगते हैं। उनमें से एक डिसेबल जिसको हमने पहले भी देखा है, इसी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया था, वो आगे आता है। आगे आते हुए कहता है सेक्रेटरी मैं आपको वो बोलता है क्या बोलना है यहाँ पर, तुझे क्या बोलना है? वो कहता है हाँ मैंने लास्ट टाइम पे यहाँ पर इस औरत के साथ उनको जाते हुए देखा। उसी वक्त यहाँ पर अपनी जो होती है फेंगलीजू उसकी तरफ इशारा देता है। अब सारे के सारे बोलते हैं अरे बाप रे, ये तो यहाँ पर सीनियर है जो कि उन्हीं के साथ यहाँ पर दिखा करती थी हमें ज्यादातर, ये यहाँ पर कर सकती है, हमें कभी लगा नहीं था। वो बताता है यहाँ पर जो योर हाइनेस थे वो इन्हीं के साथ यहाँ पर गए थे और इन्होंने यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे के बुलवाया था कि लीमू को यहाँ पर बाहर लेकर आओ। मैं लेकर आया तो यहाँ पर ये कांड हुआ और ऐसे ऐसे यहाँ पर लेके चले गई। अब ये पीछे की तरफ देखते हैं, जी टाइम आई। वो कहता है अरे बाप रे शिट भाई, देख बेटा तूने यहाँ पर जो सबूत दिया है वो थोड़ा केयरफुली जो है बता दे मेरे को, मैं सेक मास्टर हूँ वरना उठा उठा के पेलूंगा, बचेगा नहीं। तू यहाँ पर ठूस ठूस खा सकता है लेकिन ठूस ठूस यहाँ पर उगल नहीं सकता। खाना पीना यहाँ पर तेरा जो है सारा बाहर आ जाएगा अगर तू ज्यादा बोलेगा। क्लियरफुली यहाँ पर मुझे बता दे कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था, क्योंकि तुझे यहाँ पर जो दिख रहा है ना बंदा वो यहाँ पर डीमन लॉर्ड है, उसके पीछे जो लड़की जिसके ऊपर तुमने यहाँ पर ब्लेम दिया है वो उसकी यहाँ पर डिसेबल है भाई, मेरे क्यों यहाँ पर लगवाना चाह रहा है, तेरा सर यहाँ पर उड़ा देगा ये बंदा। वो कहता भाई मैंने क्लियरली देखा था, मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी, मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा था। वो बंदी ये जो यहाँ पर लड़की थी यहाँ पर योर हाइनेस है उसको लेने के बाद गई थी माउंटेन गेट के ऊपर। वो यहाँ पर दोनों फिर क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ पर इन लोगों को जाते हुए देखा था जरूर, जिसपे यहाँ पर जी टाइम में कह रहा होता है अरे यार मुझे क्या लगा था ये लड़की यहाँ पर इस डीमन लॉर्ड के डिसेबल रहेगी, ये डीमन लॉर्ड यहाँ पर चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सारा यहाँ पर प्लान किया हुआ है, ये पहले से प्लान किया हुआ है। वो डीमन लॉर्ड की तरफ देख रहा होता है जिसे वो भी चुप होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता, लेकिन बीच में आ जाती अपनी यहाँ पर 9th प्रिंसेस लिन जियाजिया कह रही होती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे यहाँ पर रॉयल ब्रदर को खत्म करने की, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी छोड़ने वाली हूँ, तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। लेकिन उसी वक्त चमाट आता है जो कि जंगली बिल्ली का लगा होता है अपनी यहाँ पर थर्ड डिसेबल का। अब मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, लिटरली मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है प्रिंसेस को लेके, इसके साथ जाती हो रही है बहुत ज्यादा। वो कहती है तूने यहाँ पर मेरी सीनियर्स के ऊपर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे करी, साला यहाँ पर लाउड भी बोलेगी ना जबान खींच लूंगी तेरी, तू सिर्फ आउटर सेट की यहाँ पर बनी है इनर सेट की नहीं, और हम लोग यहाँ पर जो पर्सनल डिसेबल है अपने मास्टर के, तुम्हें यहाँ पर जो है हमें सर्व करना होगा, ना कि यहाँ पर इस तरीके से अपनी मालकिनों के आगे तुम्हें बोलना है। तो उसको समझा रही होती तुझे यहाँ पर क्या करना क्या नहीं करना, अपनी औकात में रहने का। अब अपने मेगड़े की तरफ जैसे ही यहाँ पर अपनी थर्ड डिसेबल देखती है, अपना मेगड़े उसको गुस्से से देख रहा होता है, उसको भी अच्छा नहीं लगा होता है, इसने यहाँ पर चमाट धर दिया बिना परमिशन के। वो पास जाती है, पास जाके मनाने लगती है मास्टर माफ कर दो, क्या मैंने गलती करी, मुझे यहाँ पर जो है पता अपने रूल्स के बारे में, और उसने यहाँ पर रूल्स को रेगुलेट मतलब यहाँ पर तोड़ा है, रूल तोड़ेगी तो यहाँ पर मार खाएगी ना। आप यहाँ पर समझ सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या करना चाह रही थी। वो कहता है मैं क्या भी कह सकता हूँ, अब रूल बनाया तो यहाँ पर फॉलो तो करना पड़ेगा। खैर तुमने भी यहाँ पर सही किया है मेरे नजरों से ना देखा जाए तो, खैर मैं भी कह सकता हूँ अभी जाने दो। मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा यहाँ पर फर्स्ट डिसेबल से लीजुई से, क्या तुम यहाँ पर प्रिंस से यहाँ पर मिली थी, थर्ड प्रिंस से, जिस पर लीजुई साफ मुकर जाती है नहीं मास्टर मैं तो नहीं मिली, मुझे तो पता भी नहीं है यहाँ पर कोई थर्ड प्रिंसेस भी था। अपना मेरा बोता लो, ये तो यहाँ पर सीधी सीधी बात हो गई कि मेरी डिसेबल ने यहाँ पर थर्ड प्रिंसेस के साथ नहीं गई थी, ना ही यहाँ पर उसका कनेक्शन है इसके यहाँ पर मरने पर। अब यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो गया है, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं होगा, चलो यहाँ से जाने के टाइम आ चुका है। अब ये बंदा कह रहा था अरे लेकिन मैंने यहाँ पर देखा था। अब जी टाइम में होता है वो सोड निकालता है, उसको यहाँ पर हल्के से अटैक, सिर्फ हल्के से अटैक में यहाँ पर उसकी गर्दन ही उड़ा देता है। अब जैसे यहाँ पर उसकी गर्दन उड़ती है वो भी कहते हैं आपने बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सेक मास्टर बाय किंगलिंग, यहाँ पर कोई सबूत नहीं, यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कोई यहाँ पर सबूत है ही नहीं, और आपके डिसेबल ने ये सब किया होगा। मुझे यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन नहीं है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा हरामी है भाई, बहुत ही ज्यादा। इसने देखा कैसे पार्टी बदल ली, जब भी तो यहाँ पर क्वीन इसकी तारीफ करी थी और एम्परर भी यहाँ पर इसकी तारीफ कर रहा था। ये बंदा लिटरली बहुत ही ज्यादा तेज है। अपना मेकअप बोलता है भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का बंदा है यार, तू समझ
समझ गया कि मैं यहाँ पर क्या करवाना चाह रहा था, लेकिन ये चीज देख के अपना मेगड़ा अंदर अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है। वो गुस्से में इसलिए होता है क्योंकि इसकी पावर लिटरली बढ़ चुकी है। इस बंदे की पावर बढ़ा दी गई है किसी के द्वारा। अब किसने बढ़ाई है? ये एक ही यहाँ पर औरत है और कोई नहीं बल्कि वही औरत जिसके साथ मेरा बैटल हुआ था, वही अपने मेगड़े की सबसे बड़ी दुश्मन। उसी ने यहाँ पर जो ये सारा प्लान किया हुआ था और जी टाइम आई को यहाँ पर साथ लेने के बाद उसकी पावर को बढ़ाया और ये सब यहाँ पर प्लान किया अपने मेगड़े को खत्म करने के बारे में। और ये यहाँ पर दूसरा प्लान था अपने बल्कि यहाँ पर तीसरा प्लान था। पहला प्लान यहाँ पर उसके साथ फाइट करने का था, दूसरा यहाँ पर जाओ चेन के हाथों से मरवाने का और तीसरा ये। अब तीनों यहाँ पर फेल हो चुके होते हैं, अपने मेगड़े ने उल्टा कर दिया होता है। तो इसको समझ आ जाती है सारा कुछ करवाने वाली और कोई नहीं बल्कि ये वही औरत है। और ये यहाँ पर जी टाइम आई ये कोई बड़ा यहाँ पर मेजर करेक्टर नहीं है, ये छोटा सा करेक्टर है, छोटा सा यहाँ पर बॉस है जो कि आराम से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी पावर बढ़ने के बाद ये यहाँ पर कमीना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। अब मुझे इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। अपनी यहाँ पर डिसेबल होता है, ये यहाँ पर न्यू बनी हुई होती है, उसको उठा के वहां से लेके जाने लगता है। वो कहता है बस आज का टाइम पे यहाँ पर जो होना था हो गया, हम लोग चले यहाँ पर फील्ड मिलेंगे अगर यहाँ पर जिंदगी रही तो। अब ये काफी ज्यादा गुस्से में होती है, एक दफा साला यहाँ पर मुझे अपने पीक में लेके चले जाए, इसकी जिंदगी में यहाँ पर जीना हराम कर दूंगी, इनको नहीं छोड़ने वाली। और मेरा मास्टर है, मेरे यहाँ पर जो मास्टर नहीं है उसका प्लान अभी तक यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर जा रहा है, सक्सेसफुल जा रहा है। धीरे धीरे करके मैं इसकी जिंदगी में यहाँ पर छीन लूंगी। काफी ज्यादा खुश रहती है। हमारा मेकर उसी की तरफ देखते हुए यहाँ पर स्माइल मारा होता है, एहे सोच रही है मुझे खत्म करने की, मेरे पास आएगी, मेरे को प्यार में फंसाएगी और मार देगी। अरे नहीं यार, मैं तो सोच रहा हूँ इसको क्यों ना अपना फोर्थ डिसेबल बनाऊं, वो भी अपने पीक का सबसे खतरनाक डिमोनिक डिसेबल। यहाँ पर कन्वर्ट करने की बात कर रहा था अपना मेगर। जैसे इसकी यहाँ पर डिसेबल को कर दिया वैसे यहाँ पर इसको बना देगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये क्या करता है। तो टाइम मिलेगा तो मैं इसके एपिसोड और भी लेकर आऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, और क्या चाहिए यार, सपोर्ट करते रहोगे मैं यहाँ पर एपिसोड लाता रहूंगा। अब मुझे टाइम मिला था, वो टाइम इसलिए मिल गया, मैंने यहाँ पर पहले ही वीडियो बना के अपने RX चैनल में डाल दी थी। और बात रही यहाँ पर इसके एपिसोड की, मुझे दोबारा बनाने पड़े। अब तुम्हें तो मैंने यहाँ पर कम्युनिटी टैब लगा के बता दिया था कि यहाँ पर मेरा काइंड मास्टर उड़ गया था, जिसकी वजह से मैं सेव करना भी भूल गया फाइलें, और मुझे यहाँ पर दोबारा से मेहनत करनी पड़ी। खैर अब यहाँ पर मेहनत करके मैंने बना ली है। सपोर्ट करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।